सेकंड चैप्टर बताने वाले हैं और उसका नोट्स भी। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स का 4 टाइप होता है: मेटल, नॉन मेटल, मेटालिक, नोबल गैस। मेटल सम कॉमन मेटल आर लिटमस, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, सल्फर, गोल्ड, मरकरी। ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, यानी मरकरी ओनली फॉर 25 डिग्री का तापमान रूम के लिए है। नॉन मेटल यानी हिंदी में होता है धातु। नॉन मेटल में हो गया कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, आयोडीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ओनली नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब हो गया मेटालिट यानी धातु। कॉमन रिकोनिस्टिक मेटालिक आर ब्रॉन्ज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, टेल्यूरम। सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम ऑफ नॉन मेटल। नोबल गैस में मेटल और नॉन मेटल का रहता है, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, एक्सॉन, रेडॉन, लिटिल रिएक्टिविटी। Also called rare gases because of low concentration in atmosphere, यानी वे एटमोसफेयर में काम आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सब्सटेंस अगेंस्ट कटिंग ऑफ स्कैटरिंग। ये मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी हो गया। हार्डनेस, जिसमें जनरली हार्ड स्क्रैप्शन लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। मेटल हार्ड होता है। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट एक्सपेंशन डायमंड। लुस्ट्रस ये होता है जनरली नॉन लुस्ट्रस और फ्लूइड एक्सपेंशन आयोडीन एंड ग्रेफाइट। The ability of metal to reflect light due to which they have a seam. Example of a hard and luster object. Hard का braid, wheel, metal, diamond ring, non-metal. And metal jewelry, non-metal, cone of pencil, यानी पेंसिल का जो ऊपर वाला कौन होता है। The ability of metal to be converted into thin sheet on application of conservative force. Conservative force मतलब यानी दबाव द sheet। और हो गया malleability, generally malleable expansion mercury, non metal होता है। और ductility, generally ductile expansion mercury, generally non ductile expansion का carbon fission। The availability of metal to the converted in the wire of application of potential force. Example of malleable and ductile object. Then malleable का example हो गया aluminium foil, fork of gold and silver foils। और हो गया ductile का copper wire और aluminium wire। और इसका फिर से प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड के आधार पर। सोनरिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। सोनोरस, गोल्ड इलेक्ट्रॉन कंडक्टर। नॉन मेटल में जनरली पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यानी जो नॉन मेटल में है उसको में इलेक्ट्रिक करंट एकदम स्लो ज़्यादा है। दे आर फ्रेक्शनल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन। अब इस और फिर प्रॉपर्टी हो गया हीट कंडीशन के आधार पर। जनरली गुड हीट कंडक्टर, जो मेटल है जो हीट कंडक्टर अच्छा देता है लीड के अथी पे। और जनरली पुअर यानी जो नॉन मेटल है जो कम देता है। मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सपेंशन, गैलियम एंड केरोसिन, इसमें हाई में देता है। और जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट, और नॉन मेटल में जो लो देता है एक्सपेंशन डायमीटर एमेसन। इसका फंक्शन हो गया गोल्ड इज मोस्ट मलेबल मेटल, ये गोल्ड इज एक मलेबल मेटल है। प्लैटिनम इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, प्लैटिनम है जो मोस्ट डक्टाइल मेटल है।
डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड है जो कंडक्टर का हीट है। फॉलोड बाय कॉपर। ऑर्डर बाय इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन केस ऑफ मेटल विथ यूज, यानी क्या क्या यूज होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, फिर उसके बाद एल्युमिनियम। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ऑफ नॉन मेटल। इसका हो गया क्वेश्चन है, पाउडर का जो प्रीव्यू ईयर क्वेश्चन। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मटेरियल इन नॉन मेटल और मेटल क्या होगा, नेचुरल या मैन मेड हो गया। The order is present naturally, but it was discussed by human. All metal were placed in accordance for high to low reactivity. The high to low reactivity की ओर जाता है। Human performed chemical reaction, placed metal in from high to low reactivity on basic information. Reaction with oxygen, यानी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्शन विथ वाटर, एंड रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विथ साल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मटेरियल। देखते हैं हम। कंडीशन ऑफ कंटीजरिंग ए मेटल और रिएक्टिव। द मेटल व्हिच इज मोर रिएक्टिव देन अनदर लूज इलेक्ट्रॉन। ये बात सही है। ए इज मोर रिएक्टिव मेटल देन बी, यानी ये है जो 20 से मोर रिएक्टिव है। ये लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजली देन बी, यानी ये तुरंत लूज कर देता है बी के आधार अथी से। द मेटल विच रिएक्ट एट ए लोअर टेम्परेचर देन द ऑन विच डज नॉट रिएक्ट एंड रिएक्टिव स्लोली द मोर रिएक्टिव इन द ट्रू और फॉल्स। ट्रू है। Suppose metal A react at lower temperature than metal B. It mean A is the more reactive metal than B. ये एक नंबर की क्वेश्चन बना सकता है गाइस। The metal which react more virtually and generate a large amount of the heat and light energy than another metal when reactive with a same substance at same condition in more reactive. ये भी सही है। एट सम एडिशन टू मेटल ए एंड बी रिएक्ट विथ द सम सब्सटेंस सी एज मेटल ए प्लस सब्सटेंस सी प्रोडक्ट एस हीट प्लस लाइट। मेटल बी सब्सटेंस सी प्रोडक्ट एस हीट प्लस लाइट। द स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन केस ए बी इन मेटल ए एंड मोर रिएक्टिव देन मेटल देन रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब देखते हैं मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल हो गया 2CO ऑक्सीजन O2, ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड 2CO, तो सॉलिड होगी। देखते हैं रूम टेम्परेचर ऑफ लो हाईली। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ये हो सके तो लिख लो और याद कर लो, ज़्यादा ही बेहतरीन रहेगा। तो चलो आगे चलते हैं। इनमें ये बहुत इम्पोर्टेंट भी आए। मेटल लाइक CaMg AlZn PV from a protective layer of metal oxide in them, then when react with O2 present in a right room temperature. Conclusion, इसका conclusion क्या है? Potassium and sodium are most reactive, but which is more reactive between both of them? Silver, gold and potassium are least reactive, but which is more reactive amongst all of them? समझ रहे हो? कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर रिएक्टिव मेटल, both which is more reactive amongst all of them? Zinc, lead and copper are less reactive than NaCaMg and aluminum. Zinc and iron are more reactive than lead and copper, but which is more reactive between lead and copper? देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर।
This reaction also depends on temperature of water. Metal plus water, metal oxide plus oxygen, Na plus H2O plus Na2O plus H2 plus heat. Type of metal, non-metal displacement reaction. Reaction of metal, hydrogen of acid. Displacement reaction are generally exothermic, but redox reaction in all cases. Dissolve in water, involve H2 gas, cathyl 5 non-metal. Metal hydroxide, NaOH. Metal hydroxide like Na2, K2O, CO2, MgO are soluble in H2O for metal. ये सब जितना है जो वाटर में रिएक्ट करेगा. देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल एंड मेटल विथ कोल्ड वाटर, यानी मेटल और ठंडे पानी. मेटल कोल्ड वाटर, मेटल मेथिल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस 2Na प्लस 2H2. ये है रिएक्शन ऑफ K बराबर N, K से छोटा N होगा. तो ये देखने को मिल जाएगा आपको कभी कभी बोर्ड में, जो पिछले बार ही पूछा गया था. 2Na प्लस 2H2O 2NaOH इक्वल्स H2 प्लस हीट 2KS बराबर 2H2O 2KOL इक्वल्स प्लस H2 प्लस H2 जो गैस हो गया और हीट रिलीज करेगा. इन्वॉल्व H2 gas catches fire. Speed of reaction of K with H2O Na with H2O involve H2 gas. Immediately catches fire in case of K. Metal, cold water, methyl and हाइड्रोजन गैस. Ca जो सॉलिड है, 2H2O लिक्विड. रिएक्शन करने के बाद CmOH2 एक्वस बनाता है जो H2 गैस और हीट रिलीज करता है. इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस डज नॉट कैच फायर. द टीनी बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक स्टोर्ड फ्लोटिंग ऑन द वाटर. कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या है? नो अदर मेटल एक्सेप्ट K, Na एंड Cm रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. यानी जो कोल्ड वाटर है उसमें पोटासियम, सोडियम एंड कॉपर के अलावा कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हॉट वाटर. पिछला में पढ़ा कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी के बारे में. इस बार पढ़ेंगे गर्म पानी में क्या क्या रिएक्ट करता है और कौन सा ज़्यादा करता है. KNaCmG मेटल, Mg हॉट वाटर, 2H2O मेथिलीन हाइड्रोजन. Mg मैग्नीशियम 2H2O जो हॉट वाटर है ये रिएक्ट करता है MgOH2 से जो एक्वस सोल्यूशन बनाता है H2 गैस और प्लस हीट एनर्जी. MgO प्लस H2O MgOH2 एक्वस है और बनाता है. इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस डज नॉट catch fire. The tiny bubble of hydrogen gas form a stick to the surface of the magnesium and hence the start floating on the water. Conclusion: no other metal except K, potassium, sodium, calcium and magnesium react with hot water. पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को छोड़कर कोई भी एलिमेंट वाटर में रिएक्ट नहीं करेगा. अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम. कौन जो मेटल और स्टीम के साथ कौन सा एलिमेंट है जो मेटल और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है. तो देखते हैं पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. मेटल तो ये देख सकते हैं रिएक्शन 2Al2 3H2O रिएक्ट करने के बाद Al2O2 बनाता है और 3 हाइड्रोजन O2 बनाता है. ये गैस और हीट प्लस में हीटिंग रिलीज करता है. देखते हैं वी कैन नॉट डिटरमाइन विच अमॉन्ग दिस इज मोर रिएक्शन. और इसका थ्योरी इसका अथी है PbCuAg एंड Ag डोंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम. कंक्लूजन है बी कैन only orange those metal that react with cold or heat water in reaching order of their reactivity which is
के पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जो कंक्लूजन है वो आ सकता है गाइस, तो इसे अच्छा से याद कर लेना। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। तो अब देखते हैं मेटल और डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन। मेटल हो गया मेटल डाइल्यूट एसिड मेटल साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्लस में हीट। रिएक्टिव ऑफ मेटल हाइड्रोजन इन एसिड से। जो रिएक्टिव ऑफ मेटल होता है वही आदि हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। मेटल नॉन मेटल रिएक्शन रिडॉक्स। मेटल नॉन मेटल रिएक्शन दो होता है, रिडॉक्स रिएक्शन और जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो आप पढ़े हुए होंगे सेकंड चैप्टर में। द मोर रिएक्टिव मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ द सेम विगोर विथ एसिड एंड yet can be understood in term of the rate of the efficiency of hydrogen। इसका मतलब समझे। अभी ये देखो की रिएक्शन के बात है। हमने 6 वो गिलास लिया था और 6 गिलास में आपको भी करके दिखाएंगे अगले वीडियो में। 6 गिलास में सेम ही टाइम पर पहले तो सब में एसिड ना दिया सेम इक्वल पार्ट में, उसके बाद सब में सेम टाइम पर ही एक में मैग्नीशियम, दो सेकंड में एल्युमिनियम, जिंक आदि लीड और ये तो नो रिएक्शन जो बहुत स्लो करता है। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम अति कर रहे फास्ट करता है, और फिर उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लीड ये सब करता है। देखो सम अमाउंट इज सम कंफर्टेबल टाइम इन 30 सेकेंड ऑफ एसिड। उसको मैं 30 सेकेंड आगे छोड़ दिए थे। देखो आगे करते हैं गाइस। When magnesium, ammonium, zinc, iron and lead react with dilute hydrochloric acid, the rate of formation of hydrogen bubble follows the order Mg, Al, Zn, FePb. Again, we can only arrange those metals that react the dilute acid in decreased order of their reactivity toward dilute acid Vg। तो अभी आपने देखा था पहले सबसे ज़्यादा पोटास, अभी ये है सेकेंड, वो दो प्रॉब्लम देखा। सबसे ज़्यादा पोटासियम करता है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लीड, हाइड्रोजन, ये है जो नन की तरह करता है। अब बढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब रिएक्शन करवाते हैं मेटल से और डाइल्यूट एसिड से। What happen if the reaction take place in presence of dilute nitric acid? Metal Mg plus Mn plus dilute nitric acid, salt plus hydrogen gas, Mg2 dilute H2NO3 रिएक्ट करने के बाद MgNO3 का होल स्क्वायर एक्वस में बनाता है। H2 साथ में H2 गैस भी होता है। अदर मेथड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड साल्ट H2O प्लस NO2 बनाता है। हाँ, तो आज अब आप सबको एक हम जादू सिखाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके गांव में कुछ लोग आते हैं और घर घर में बोलते हैं आए और अपना सोना चुकाए। तो एक एक्वा रीजिया अधिक है वो ले हुए रहते हैं। पहले बता दो उस टॉपिक, उसके बाद बताएंगे। एक्वा रीजिया व्हिच इज कैथीन means royal water is a mixture of concreted nitric acid in the ratio of 1/3 by volume in the highly conjugated and fuming liquid। फमिंग जो अनप्लीस्ड स्मेल गैस है, that it is one of the few reagents that can dissolve gold and platinum। उसमें है कि गोल्ड लाने पर जो गोल्ड का ऊपर सतह रहता है वो गल कर उसी में रह जाता है। एजेंट केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अनदर सब्सटेंस। तो हमने आपको बताया था कि बताते हैं जो आता है गांव में अथी दिखाने, तो जो दिखाने आता है वो एक्वा रीजिया जो सोल्यूशन है
उसमें ना आता है और बोलता है कि आपको सोना नया हो गया, लेकिन जो सोना होता है उसका जो ऊपर रहता है तो काला हल्का टाइप में होता है, वो पिघल कर एक बार ये सोल्यूशन बना देता है और घर जाकर निकालता है। आप पहले तो घर से लेता पैसा और फिर वहाँ से, तो आप अगला बार से सतर्क रहें, आवे तो उसको बोल दें कि हम आपको जादू पकड़ लिए हैं। अब बात है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सोल्यूशन अदर मेटल, यानी दो मेटल में सोल्यूशन करवा दें। टिल नाउ आफ्टर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन वाटर डाइल्यूट एसिड विथ हैव ऑरेंज बिलो मेटल के पोटासियम, देखिए के हो गया, एन सबसे ज़्यादा के, फिर एन, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर लीड, अब फिर मेटल ए साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल, साल्ट सोल्यूशन मेटल ए एंड बी, रिएक्शन ऑफ लीड विथ कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन। अब देखते हैं रिएक्शन लीड और कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन का। व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ लीड मेटल इज इंट्रोडक्टेड इन द ब्लू ग्रीन सोल्यूशन ऑफ copper chloride, this solution turn colorless due to the formula of lead chloride Pb Cu BpCl2 blue green, hence reactive of the Pb Ag। तो हेलो गाइस, अब हो गया, जो बाकी है अगला बार बता दूंगा। और हाँ, अगर आप सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो कमेंट में करो, और अगर चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, अंत तक रहने के लिए थैंक यू, मेरे तरफ से वेरी वेरी थैंक यू।